नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और देश की आर्थिक स्थिति पर लगातार संकट के बादल गहरा रहे। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात कह रहा है रुपया। रुपया जो गिर गिर के लगातार पतला होता जा रहा है और इतना पतला हो गया है कि अब $1 में 91 रुपये समा सकते हैं। भारतीय रुपए की बात कर रहा हूं। एक दौर था जब 68 रुपए था, उसके पहले भी एक दौर था। लगातार गिर रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। तो 91 पे पहुंच गया है, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसको आर्थिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा रहा है और एक दौर था, आप याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, कहते थे कि ऐसे नहीं गिरता है मित्रों, और ये अवमूल्यन जो होता है, मैं जानता हूं, मैं सत्ता में बैठा हूं, इससे सरकार की प्रतिष्ठा गिरती है। ये पूरी कहानी हुई है और एक तरफ तो और घटना घट गई। घटना ये घट गई है कि लाखों करोड़ रुपए स्वाहा हो गए एक दिन में। वो जो टीवी वाले लोग हैं ना, वो कहते हैं कि मार्केट लहूलुहान, मार्केट हो गई लहूलुहान, कत्लेआम, इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं। और वो होता हुआ दिख रहा है कि भाई आज मार्केट जो है वो 1000 पॉइंट्स लुढ़क गया। तो ये दो खबरें हैं और दोनों खबरें भारत की अर्थव्यवस्था की बात कह रही हैं। तो पहले तो करते हैं रुपए की बात। रुपया क्या है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91 के पार चला गया है। अब लोगों को डर लग रहा है, क्या ये सो चला जाएगा? पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी 91। तो इसके लिए विदेशी निवेशकों की कई कई कारण बताए जा रहे हैं। हमको तो देखो इकोनॉमी कितना ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन जो कारण बता रहे हैं दो अखबारों का पढ़ पढ़ा के हम लोग तो आपको सामने बता रहे हैं। भारतीय रुपया मंगलवार को 91 के स्तर को पार कर गया। इसके पीछे इंटरनेशनल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, आप जानते हैं, दो कई तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक इंडिविजुअल जो मेरे जैसे आप जैसे लोग लगाते हैं, रिटेलर बोलते हैं उनको। एक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, भाई आईसीआईसीआई बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, इस तरह से जो निवेश करते हैं वो हैं। फिर वैसे ही फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने अपना पैसा यहाँ से निकाल लिया क्योंकि उनको लग रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों का कहना है कि कमजोर हो रही है। तो उसकी वजह से अनिश्चितता बनी हुई है, कुछ भी ट्रंप बोल दे रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ये सब तमाम चीजें हम लोग देख रहे हैं। खैर, तो इस दबाव में रुपया जो है वो लगातार गिर रहा है। तो पिछले 10 कारोबारी स्तर में, पिछले का जो सत्र हैं, कारोबारी सत्र बोला जाता है कि जो भाई शेयर मार्केट का सवेरे काम शुरू होता है, 3:30 तक काम होता है, उसको एक सत्र बोलते हैं। तो 10 कारोबारी सत्रों में रुपया 90 से गिरकर 91 पहुंच गया। ₹1 की भारी गिरावट हुई। सिर्फ पिछले 5 सत्रों में ही 1% की गिरावट दर्ज कर ली गई है। इस महीने अब तक एफआईआई ने भारतीय शेयर बाजार से 21,000 से अधिक, 21,000 करोड़ की बिकवाली की है। वे लगातार नेट सेलर बना हुआ है। अब विशेषज्ञ कह रहे हैं कि विदेशी फंड की निकासी रुपए के सेंटीमेंट पर सबसे ज्यादा असर डाल रही है। हो सकता है, पर हमको तो इस बात का पता है कि भाई जब विपक्ष में बीजेपी थी तो बड़ी बातें बोलती थी। सुषमा स्वराज उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थी, लोकसभा में कहती थी कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री तो आज भी देश में है, आज भी देश में है, लेकिन जवाब कितना दे रहे हैं आपको पता ही है। आज देश में वित्त मंत्री भी हैं, लेकिन उनके संस्कार ऐसे नहीं है कि वो प्याज खाएं। इतना तो वो बोलती हैं, लेकिन वो ये नहीं बोलती हैं कि भाई क्या रुपए की स्थिति है और क्या है। हालांकि बजट आने वाला है, बजट सत्र शुरू होगा 28 तारीख से। 28 तारीख और 1 फरवरी को बजट आएगा। देश में पहली बार ऐसा बजट होगा जब संडे के दिन, दूसरी बार होगा जब संडे के दिन बजट आएगा। ये सब चीजें तो हमारे सामने हैं, लेकिन इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, इसका कारण नहीं समझ आ रहा। क्यों खराब है नहीं पता। खैर, हम लोग तो बात करते रहेंगे भाई, आपके सामने जितनी जानकारी है परोसते रहेंगे। अब मार्केट क्यों गिर रही है, अभी दूसरे सवाल पर चलते हैं। मार्केट क्यों गिर रही है? आपका भी कुछ पैसा लगा होगा। आजकल लोग जो नौकरी पेशा खासतौर पर लोग हैं, वो सोचते हैं कि कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, शेयर बढ़ जाएगा, नहीं तो म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं। या फिर कई बार कई ऐसे सिस्टम्स भी बन गए हैं कि प्रोविडेंट फंड्स या ऐसे कुछ जो अलग अलग जगह आप लोग पैसा डालते हैं तो सरकार उनको लगा देती है। इस तरह की कई स्कीम्स चल रही हैं। कोई शेयर जो बड़े प्रसिद्ध शेयर हैं वो खरीद लेते हैं लोग, कहीं ना कहीं छोटा मोटा हिस्सा रहता है। हालांकि सब कुछ मिला करके भी अभी भी देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हों। उससे भी कम ही होंगे, 7-8 करोड़ ही होंगे। तो वही स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा खासा अमाउंट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। अब ये गिर रही है। अब ये कितनी गिर गई ये बताता हूँ।
बिकवाली का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वही बिकवाली जो एफआईआई की है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। 20 जनवरी को बीएसई सेंसेक्स में करीब, बीएसई और एनएसई आप जानते हैं 2 है। अब वो कह रहे हैं कि करीब 1000 के आसपास घट गई। निफ्टी भी 150 अंक लुढ़क गया। बीएसई 450 के देखी गई थी, वो घटते-घटते कह रहे हैं 1000 तक चली गई है। अब ये बहुत बड़ी मानी जाती है। और इसका नुकसान कितना हो गया? इसका कह रहे हैं कि भारी लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। बताइए। पिछले 11 कारोबारी दिनों में से 9 कारोबारी दिन ऐसे रहे जब मार्केट में गिरावट देखी गई। इस दौरान सेंसेक्स में 3.28% या 2,813 अंकों की भारी गिरावट दर्ज हुई है। दूसरी तरफ निफ्टी 50 में भी इस अवधि में 890 या 3.38% टूट गया है। यहाँ हमने बाजार में गिरावट के 8 बड़े कारण भी बताए जा रहे हैं। अब ये कारण क्या है? देखिए, हमको तो ये तो कारण तो ये अपनी तरफ से बताए जा रहे हैं, पर हम लोग आपके सामने बता देते हैं। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी की एक अनिश्चितता है, वो एक बड़ा कारण बता रहे हैं। टैरिफ पॉलिसी आप जानते हैं कि भारत के ऊपर कितना टैरिफ लगेगा, वो एक अनिश्चितता लगातार बनी हुई है। ट्रंप जिस तरह से काम कर रहे हैं वो आपको पता ही है, कभी भी कुछ भी बोल दे रहे हैं। और तो वो उसका असर तो विश्व विश्व स्तर पर पड़ता है। फिर यूएस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार है कि भई सुप्रीम कोर्ट फैसले में ये तय होगा कि ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है, टैरिफ जो कर लगा रहे हैं, वो वैलिड है कि नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर फैसला बाजार के खिलाफ आता है तो बाजार की चाल अचानक बदल सकती है। हालाँकि इसके समय और नतीजे को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है, हमको नहीं पता कब आएगा। फिर निफ्टी वीकली एक्सपायरी होती है थर्सडे को, तो मंगलवार इसकी वजह से बाजार में वोलेटिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, वो भी कारण हो सकता है। फिर क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं, वो मिले-जुले हैं। दिसंबर तिमाही के नतीजे भी वही, विप्रो के शेयर सोमवार को ज़्यादा गिरावट हुई, कमज़ोर शॉर्ट टर्म गाइडेंस दिया, तो इस तरह से आईटी सेक्टर में उठापटक चल रही है। एफआईआई की लगातार बिकवाली चल रही है। एफआईआई आप जानते हैं, वो हम लोगों ने ज़िक्र किया, रुपए में कमज़ोरी है। अब रुपए में कमज़ोरी भयंकर है, क्यों है? ये कोई सरकार बताने को तैयार नहीं है, 91 पार कर गया है। कमज़ोर ग्लोबल संकेत हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स का एक दूसरे पर असर पड़ता है, कह रहे हैं वो भी कम है। एशियाई बाज़ारों में मजबूत सपोर्ट नहीं मिल रहा। साउथ कोरिया का इंडेक्स भी मजबूती में रहा, लेकिन जापान का निक्की जो है वो 225, चीन का एसएससी, हांगकांग, हांगशांग लगातार लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। एक और कारण है, कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी आई है। जो कच्चे तेल है उसकी कीमतों में तेज़ी आई है। ईरान के साथ जो चल रहा है, कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भारत जैसे आयातक देशों के लिए महंगाई का फिस्कल दबाव बढ़ने की चिंता है। ये कुछ कारण बताए जा रहे हैं। इनमें कितने कारण सही हैं, कितने गलत हैं, वो आप लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन ये बात तय है कि इकोनॉमी की जो स्थिति है, वो सरकार सही बता रही है कि नहीं बता रही। सरकार तो कह रही है कि हम लोग चौथी अर्थव्यवस्था बन गए होंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आज भी गरीबी क्यों है? आज भी लोग इतने ज़्यादा गरीब क्यों हैं कि अ, खाने के लिए भी परेशान हैं। हम लोगों ने एक स्टोरी दिखाई थी, आपको याद होगा, एम्स। एम्स के बाहर जो मरीज़ हैं, वो लोग लाइन में लगे रहते हैं। लंबी-लंबी लाइनों में लगे रहते हैं। सोने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। जो सरकार जो बेसमेंट होता है, जिसको नीचे से लोग जाते हैं, दूसरी तरफ क्रॉस करते हैं, उसमें लोग रह रहे हैं। तो स्थिति बहुत भयावह है। उस हिसाब से देखेंगे तो हमने वो स्टोरी की थी, उस पर हालाँकि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया। लेकिन इकोनॉमी दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि सब बल्ले-बल्ले है। हम लोग ज़बरदस्त विकास कर रहे हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा कि कौन-सा विकास हो रहा है और कौन लोग हैं जो ये सड़क के किनारे सो रहे हैं, जिनके पास बिछाने के लिए बिस्तर नहीं है अखबार के नीचे, अखबार बिछा के वो सोने के लिए मजबूर हैं। अब ये भी नहीं समझ आ रहा। तो उस ऐसी स्थिति में गरीब की स्थिति गरीबी की तरफ बढ़ रही है। आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सरकारी राशन पर ज़िंदा हैं। उनके पास रोज़गार नहीं है, रोज़गार के लिए लगातार संकट बना हुआ है। भैया, इस तरह की तमाम चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। डॉलर लगातार कमज़ोर हो रहा है। ऐसी स्थिति में बजट आएगा। अब बजट आएगा भैया 1 फरवरी को संडे है। एक बार पहले भी ऐसा हुआ है 99 में, जब बजट संडे को आया था। आज दूसरी बार होगा, इस बार दूसरी बार होगा। लेकिन इकोनॉमी क्या इस बजट से कुछ सुधर जाएगी? जो इकोनॉमिस्ट हैं, जानकार हैं, वो लोग बताते हैं कि भई इकोनॉमी की स्थिति खराब है। हम लोग तो एक्सपर्ट नहीं हैं, हम लोग तो अखबारों में या एक्सपर्ट्स की बातें सुन-सना के आपके सामने पेश कर देते हैं। उनमें से एक्सपर्ट्स जो जाने वही उनको ही पता होगा, हमारे से ज़्यादा उनको समझ है। तो अब ये देखते हैं कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी, आम आदमी को, गरीब को क्या बेनिफिट मिलेगा। ये सब चीज़ें देखने वाली होंगी, या फिर ये भी कोई चुनावी बजट हो सकता है, भाई बंगाल का चुनाव है। ये तमाम चीज़ें हमारी नज़र बनी रहेगी, हम लोग आपके सामने पेश कर देंगे और जैसे-जैसे अपडेट्स आते रहेंगे आपको बताएँगे।
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। इस वीडियो में इतना ही।